जम्मू और कश्मीर में अंडे सिर्फ गिज़ा नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। लाखों अंडों की रोज़ाना डिमांड, बढ़ती हुई कीमतें और बाहर से आने वाली सप्लाई पर भरोसा ये सवाल पैदा करती हैं कि जब मार्केट इतनी बड़ी है तो लोकल प्रोडक्शन अभी तक इतनी कम क्यों है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, जम्मू और कश्मीर का ज़्यादातर हिस्सा नॉन वेजिटेरियन है और यहाँ पोल्ट्री और मटन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। 2015 से 16 में जम्मू और कश्मीर की सालाना अंडों की ज़रूरत तकरीबन 1540.4 मिलियन यानी 154 करोड़ थी। उसके बाद आबादी में इजाफा हुआ है, इसलिए आज ये ज़रूरत और भी ज़्यादा होने का इम्कान है। मौजूदा बाज़ारी कीमतों के मुताबिक जहाँ एक अंडा तकरीबन 8 रुपये का है, सिर्फ अंडों पर सालाना खर्चा लगभग 1232 करोड़ बनता है। अंडों की तकरीबन 80% सप्लाई गैर मकामी पोल्ट्री फार्मर्स संभालते हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा से। कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं जो कश्मीर में एक बहुत बड़ा कैप्टिव मार्केट चलाती हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की है। HADP के तहत कहा जाता है कि 1125 फ्री रेंज फार्म्स कायम किए गए हैं, जिनसे तकरीबन 6.8 करोड़ अंडे बाजार में आए हैं। इसके अलावा 11 कमर्शियल लेयर फार्म्स भी हैं जो 3.35 करोड़ से ज्यादा अंडे फरोख्त कर रहे हैं। 173 करोड़ की सरमायाकारी के साथ HADP के पास पोल्ट्री को बेहतर बनाने और मदद देने का बजट है। सरकारी डेटा नवंबर 2025 तक के मुताबिक हर साल पोल्ट्री सेक्टर में तकरीबन 1273 करोड़ इंपोर्ट्स पर खर्चा होता है। कश्मीरी दस्तरख्वान पर अंडों की कीमत सिर्फ एक महीने में ही कम अज कम 20% बढ़ चुकी है और कंज्यूमर्स के पास शिकायत का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि 2023 में कमोडिटी प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गया था। तमाम किस्म के पोल्ट्री अंडे, चाहे किस्म हो या क्वांटिटी जो भी हो, एक महीना पहले तक तकरीबन 30% सस्ते थे। जब एग ब्रांड एगोस पर एलिजेड कंटामिनेशन और हेल्थ कंसर्न्स की खबरें आई तो कश्मीर के कंज्यूमर्स में घबराहट फैल गई। लोगों ने लोकल दुकानों पर अंडों के ट्रेज वापस कर दिए, जबकि कई लोगों ने घबराहट में अंडे ही फेंक दिए। कीमतें बहुत नीचे आ गईं। कुछ इलाकों में एक ट्रे सिर्फ 100 में बिकने लगी। लेकिन जल्द ही जब FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाजे किया कि अंडे अब महफूज हैं, तो लोग दोबारा अंडों की तरफ लौट आए, क्योंकि ये सस्ता प्रोटीन सोर्स है। इसके बाद अंडों की कीमत अचानक बहुत तेज बढ़ गई। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आज एक अंडा 8 से 11 रुपए में बिक रहा है। कुछ इलाकों में 25 से 40% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और कश्मीर के कंज्यूमर्स हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। जॉइंट कंट्रोलर लीग मेट्रोलॉजी कश्मीर तनवीर अहमद से जब पूछा गया कि अंडों की कीमत हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि 2023 में जारी SO के मुताबिक ज़रूरी अशिया जैसे कि गोश्त या गोश्त की मसनूआत, मछली की मसनूआत, दूध या दूध की मसनूआत, पोल्ट्री और अंडों की कीमतें डी कंट्रोल्ड हैं। उन्होंने कहा कि साफ हुक्म है कि कोई भी अथॉरिटी किसी ज़रूरी चीज़ की कीमत तय नहीं करेगी, इसलिए अंडों की कीमत उनके इख्तियार में नहीं है। इस वक्त 7 ट्रेज वाला एक डब्बा अंडों का 1500 से 1700 तक बिक रहा है। 30 अंडों वाला एक ट्रे रेगुलर फार्म वाइट एग्स 200 से 280 तक हो सकता है। ऑर्गेनिक अंडे 200 से 300 पर डजन के दरमियान बिकते हैं। अंडों की कीमत इलाके के मुताबिक भी फर्क करती है। शहर के पुराने हिस्से जैसे महाराजी बाजार, सफा गदल और बटमालू में अंडे रावलपोरा, निशात और दूसरे इलाकों के मुकाबले में सस्ते मिलते हैं। गांव में कीमत शहर से फासले के साथ बढ़ती जाती है। जम्मू में
एक अंडों की ट्रे 190 से 250 के दरमियान है। पिछले एक हफ्ते में जम्मू में अंडों की कीमतों में कुछ कमी देखी गई है, जबकि कश्मीर डिवीज़न में और भी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। कई तनकीद निगार सर्दी के मौसम में कश्मीर में मार्केट रेगुलेशन की कमी और हाईवे बंदिशों की वजह से अंडों की सप्लाई मुतासिर होने की तरफ इशारा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ। उसमें वजाहत किया गया था कि 15 फरवरी 1990 का वो बुनियादी हुक्म जो जम्मू और कश्मीर को कीमत कंट्रोल करने के इख्तियारात देता है, अब मुअस्सर नहीं रहा। इससे तमाम मुतल्लिका इदारों को, जिनमें फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, हिदायत दी कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स पर किसी किस्म की कीमती नोटिफिकेशन या कंट्रोल जारी या नाफिज ना किया जाए। इस तरह मटन, पोल्ट्री और अंडों जैसे अहम लाइफ स्टॉक आइटम्स की कीमतें मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट हो गई। कानूनी इख्तियार न होने की वजह से न तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय की जा सकती है और न ही महंगाई पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हुकूमत या कंज्यूमर प्रोटेक्शन इदारों के लिए बढ़ती हुई कीमतों पर पाबंदी लगाना नामुमकिन है। अब कीमतें सिर्फ सप्लाई और डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन खर्च, मौसमी असरात और ट्रेडर्स की मर्जी पर तय होती हैं। नाज़रीन, अब जब अंडों की कीमतें हुकूमत के इख्तियार से बाहर हैं और मार्केट पूरी तरह सप्लाई और डिमांड पर चल रही है, तो ये हालात सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए चैलेंज नहीं बल्कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मौका भी है। पोल्ट्री फार्मिंग, फ्री रेंज और ऑर्गेनाइज लोकल सप्लाई न सिर्फ इंपोर्ट्स पर इन्हिसार कम कर सकती हैं बल्कि कश्मीर के अंदर रोज़गार और लाखों का सस्टेनेबल बिजनेस भी पैदा कर सकती हैं। अब फैसला ये है कि हम महंगाई पर सिर्फ शिकायत करें या इस खाली जगह को भरकर लोकल बिजनेस को इंडस्ट्री बनाएं। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।